गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्पीच। स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। स्पीच इसमें देखो, ये दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट स्पीच, इसे हम डायरेक्ट स्पीच, और एक हम बात करें इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो पेपर में या किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें, जैसे मान लो कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कैसे होगा वो, कि किसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, किसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। सेंटेंस आया, राम से टू मी आई सेल हेल्प हिम। ये हमारा सेंटेंस है, राम से टू मी आई सेल हेल्प हिम। अब ये क्या है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ये हो जाएगी हमारी डायरेक्ट स्पीच। और इसको जो हम चेंज करके लिखेंगे, जैसे राम, अब ये से टू चेंज हो जाएगी, टॉल्ड मी, कनेक्टिव हम लिखेंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन है राम के अकॉर्डिंग, ही, सेल चेंज रहेगा वुड में, हेल्प, और हिम थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज रहेगा। यानी कि ये जो हमने चेंज करके लिखा, ये हो गई हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। इस प्रकार से ये जो दी हुई होती है, ये डायरेक्ट स्पीच होगी इस टाइप से, और ये कहेगी इनडायरेक्ट स्पीच। हम बात करें, जैसे अगर किसी व्यक्ति की बात अगर उसको किसी दूसरे को हमें पहुंचानी होती है, जैसे एक ए जो है, अगर ए तक हमें कोई बात, ए की बात अगर बी तक पहुंचानी है, तो हम इसको डायरेक्ट रूप से कह देंगे, तो वो चीज़ हो जाएगी डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर किसके थ्रू या किसी माध्यम के थ्रू हमें सी तक कोई बात पहुंचानी है, ए पहले बी को कहेगा, बी सी को, तो हम इस टाइप से इसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो डायरेक्ट स्पीच है, इस डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ये डायरेक्ट स्पीच भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। एक वो जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, यानी कि ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, जबकि ये जो सेंटेंस है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज है। तो ये जो बाहर है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में हम इसको कह देंगे आरवी। और ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो बंद है, इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये रहेगी रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट में हम इसको कहेंगे आरएस। ये दो प्रकार के सेंटेंस, यानी कि इसके अंदर, यानी कि इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक रिपोर्टिंग वर्ब में और एक रिपोर्टेड स्पीच में। अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये जो राम है, ये राम है सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये किसका हुआ, यानी कि पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो सेड टू है, ये क्या हो गई, वर्ब। यानी कि इसको हम क्या कह देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ऐसे ही इसमें देखो, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया रिपोर्टेड स्पीच का। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो जैसे हमने पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया था, तो उसके लिए कुछ रूल्स हमने फॉलो किए थे, कुछ रूल्स पढ़े थे, वैसे ही हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहला रूल है, वो हो गया कि सबसे पहले हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब किस में करेंगे, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ, जब रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज करेंगे तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसके रूल्स ही देख लेते हैं। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में, इसमें आपको न तो सब्जेक्ट चेंज करना है, ना ऑब्जेक्ट चेंज करना है, केवल इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, इसलिए हमने लिखा चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को हम कनेक्टिव से ऐड करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, यूज कनेक्टिव बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड
स्पीच, यानी कि इस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच के अंदर हम कनेक्टिव का यूज करेंगे। रूल नंबर 3, अब हम बात करते हैं इसके अंदर। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब ये प्रोनाउन होते हैं तो उन प्रोनाउंस को हम चेंज करेंगे। तो थर्ड रूल हो गया, प्रोनाउन चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन चेंज करेंगे। और रूल नंबर 4 हुआ, जैसे हमने पैसिव वॉइस में रूल एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में किया टेंस चेंज किया था, वैसे ही इसमें भी हम टेंस चेंज करेंगे। टेंस चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, इस रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज करना है। रूल नंबर 5 हुआ कि इसके अंदर कुछ टाइम वर्ड दिया हुआ होता है एंड कुछ प्लेस का मतलब ये हुआ जैसे हियर है ना, तो उनको हम चेंज करेंगे। टाइम एंड प्लेस चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। इन 5 रूल्स की हेल्प से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले चेंज रिपोर्टिंग। अब ये जो हमारे 5 रूल्स हैं, इन 5 रूल्स का हम एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे चेंज रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या कंडीशन है कि कौन सी कंडीशन के अंदर हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले रूल पढ़ेंगे इसको। रूल नंबर 1 से हम देखते हैं, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूल है कि इसमें ये देखेंगे कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in present or future tense, then we don't change tense of reported स्पीच। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि कौन ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में है या फ्यूचर में। तो इसके लिए ये होता है कि अगर से दिया हुआ है तो ये से तो चेंज हो जाएगा लेकिन से में रहेगा, लेकिन उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। सेकंड देखें हम, सेज, ये सेज है, ये सेज में चेंज हो जाएगा। फिर है से टू, ये टेल में चेंज हो जाएगा। और फिर आता है सेज टू, तो ये टेल्स में चेंज हो जाएगा। ये इनमें चेंज तो हो जाएगी लेकिन इनका टेंस चेंज नहीं होगा। फ्यूचर में क्या होगा, जैसे ये आया विल से, तो ये विल से में ही रहेगा, ये इसमें रह जाएगा। जैसे आया विल सेज टू, तो ये हो जाएगा विल टेल्स। इस टाइप से ये चेंज तो हो जाएंगे इसमें लेकिन इनका टेंस चेंज नहीं होगा। सेकंड इसका रूल होता है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन वी चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। कैसे, सेड, अगर सेड होता है तो उसको हम सेड में ही चेंज करेंगे, और अगर उसके साथ में सेड के साथ में टू का यूज होता है तो ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में। यानी कि ये कब करेंगे, सिंपल सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में ये सेड और सेड टू ये अलग चेंज होंगे और इंपरेटिव में अलग होंगे। तो इसमें जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो इस टाइप से ये पहला हमारा जो फर्स्ट रूल है, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे।